गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, मोस्ट अवेटेड इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्म्स जो हैं वो फाइनली नोटिफाई कर दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और अभी जी ITR 1 और ITR 4 जो है उसे नोटिफाई किया गया है और इस दोनों फॉर्म के अंदर मेजर चेंजेस के साथ, जी हाँ फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो कि अभी तक आपको असेसमेंट ईयर 24-25 तक देखने को नहीं मिलेगा, वो इस बार की फॉर्म्स में किया गया है। तो क्या है इसके अंदर का जो समरी है, जो आपको चेंजेस किए गए हैं, उसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस आज के इस सेशन में समझ में आ जाएगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक और आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस ITR सीजन के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड एक एक पॉइंट जो है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे विद एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल व्यूज। तो यहां पर आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूं जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है। ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 40/2025, जिसके अंदर 29 अप्रैल 2025 को यहां पर दो फॉर्म्स जो है वो नोटिफाई किए गए हैं जो 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो जाएंगे, यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 से। ITR फॉर्म्स 1 और ITR फॉर्म्स 4 जो है उसके साथ साथ रूल्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आपको यहां पर दो रूल जो है वो इंपॉर्टेंट समझना है कि अब मान लीजिए आप डिडक्शन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 80GG। तो ये जो 80GG का जो सेक्शन है, इसमें आप डिडक्शन किस चीज का क्लेम करते हैं? इसमें आप डिडक्शन क्लेम करते हैं अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं और HRA क्लेम नहीं कर रहे। तो अभी तक क्या हो रहा था, आपको 80GG का डिडक्शन क्लेम करने के लिए सिर्फ एक फॉर्म भरना होता था, फॉर्म 10BA। अब इस फॉर्म 10BA के साथ आपने जो ये रेंट का डिडक्शन क्लेम किया है, इसका एक कंप्यूटेशन, जी हां फ्रेंड्स, अब इसका कंप्यूटेशन जो अमाउंट आप 10BA में डिक्लेयर कर रहे हैं वो कंप्यूटेशन भी आपको साथ में देना होगा। तो यहां पर रूल्स में भी काफी सारी चीजें बदल दी गई हैं, जिससे आपके फॉर्म फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। और आज के शाम में आपको एक वीडियो में अपलोड करके बताने वाला हूं ये भी कि अगर आप इस बार की ITR में कोई गलती करते हैं छोटी सी भी, तो इस बार AI बेस्ड स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स जो है वो इनेबल किया जाएगा, जिससे आपकी छोटी से छोटी गलती जी इनकम टैक्स का पोर्टल जो है वो इमीडिएटली पकड़ के आपको नोटिस भेजेगा। तो खैर अभी हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि आपका जो असेसमेंट ईयर 25-26 है और वो असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR 1 या ITR 4 से किस तरीके से अलग अलग किया गया है। सबसे पहला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल गेन रिपोर्टिंग। जी हां फ्रेंड्स, अभी तक आप अपनी ITR 1 के अंदर कैपिटल गेन डिक्लेयर अगर करते थे तो आपको ITR 1 भरने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। मतलब कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग असेसमेंट ईयर 24-25 तक LTCG के अंदर 112A अप टू ₹1 लाख जो है वो अलाउड नहीं था। असेसमेंट ईयर 25-26 से इस कॉलम को अब अलाउ कर दिया गया है। यहां पर इन्होंने लिख दिया है अलाउड इफ LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1.25 लाख रुपीस या उससे कम का है तो आप अपनी ITR 1 के अंदर उस फिगर को डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास कोई भी कैरी फॉरवर्ड एंड ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ना हो। एक बार मैं आपको ITR 1 का जो हेडिंग है वो एक बार दिखाता हूं। यहां पर लिखा इन्होंने फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, ये पहले भी था, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपीस तक है, एंड हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, ये पहले भी था, एंड हाउस प्रॉपर्टी, ये पहले भी था, अदर सोर्सेज इंटरेस्ट, ये सब पहले भी था। जो अब ऐड कर दिया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू ₹1.25 लाख। तो यहां पर कैपिटल गेन वालों को ITR 1 भरने का ऑप्शन जो है अप टू 1.25 लाख रुपीस, क्योंकि वहां तक का अमाउंट एग्जम्प्ट है, उस पर आपकी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन मान लीजिए आपकी जो कैपिटल गेन की इनकम है वो 1,000 रुपए ऊपर है, 1.26 लाख रुपीस है, तो अब आप इस केस में ITR 1 नहीं भर पाएंगे। तो ये चेंज इस बार बहुत इंपॉर्टेंट ITR 1 के अंदर किया गया है कि कैपिटल गेन का डिस्क्लोजर करें।
इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपके पास डिडक्शंस और एग्जम्प्ट इनकम से रिलेटेड। अभी तक जो असेसमेंट ईयर 24-25 तक आप आईटीआर भरा करते थे उसमें आप मैनुअली लिखते थे कि बेसिक फील्ड की तरह आपका एग्जम्पशंस और डिडक्शंस। अब क्या है, स्पेसिफिक लिस्ट आपको आईटीआर के अंदर दे दी जाएगी। उस ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग आप अपना एग्जम्प्ट इनकम का अमाउंट और उसके हेड और डिडक्शंस का अमाउंट और उसके हेड को सिलेक्ट करेंगे और फिगर भरेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है वो चेंज किया गया है इन रिलेशन टू 7th प्रोवाइजो ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजन। 7th प्रोवाइजो रिपोर्टिंग क्या है? 7th प्रोवाइजो रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि आपको अपनी आईटीआर जो है यहां पर इन केसेस में मैंडेटरी फाइल करना है। हो सकता है आपकी इनकम जो है वो 0 है, इनकम कुछ नहीं है, फिर भी आपको आईटीआर जो है वो फाइल करना है। कुछ ऐसे सिचुएशंस गवर्नमेंट ने बता रखे हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है कौन से वो सिचुएशंस, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। खैर, इन्होंने अब चेंज क्या करा है इस बार का जो ये चेंज किया गया है इसमें ये इन्होंने बता दिया है कि आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट विथ ड्रॉप डाउन एंड वैल्यू फील्ड्स जो है वो प्रोवाइड करी जाएंगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, होता क्या है, 7th प्रोवाइजो के अंदर एक प्रोविजन दे रखा है गवर्नमेंट ने। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है सर्टन अमाउंट, लेट सपोज 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज से ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक्सपेंडिचर में दिखा रहे हैं या आपका 1 लाख रुपए से ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो रहा है, तो आपको आईटीआर मैंडेटरी है फाइलिंग करना। तो अब यहां पर होगा क्या ना, जब आईटीआर फाइल करने जाएंगे, अभी तक क्या होता था, वहां पर आपको स्पेसिफिक ऑप्शन जो है वो टिक करना होता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल है कि कैश डिपॉजिट है कि फॉरेन एक्सपेंस है कि क्रेडिट कार्ड है। अब उसमें ड्रॉप डाउन आपको दे दिया जाएगा और उस ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आप कौन सी वाली कैटेगरी की वजह से मैंडेटरी आईटीआर फाइल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ऊपर है, या फिर आपने कोई फॉरेन, जी हां फ्रेंड्स, फॉरेन ट्रिप के लिए पेमेंट किया है 2 लाख रुपए से ऊपर का, तो इस केस में भी आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना होता है। या फिर आपने कैश डिपॉजिट कर दिया है सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर, तो इस केस में भी आपको आईटीआर मैंडेटरी फाइल करना है। तो इसके लिए अब स्पेसिफिक डिस्क्लोजर जो है आपको अपनी आईटीआर के अंदर ही लेकर के चलना है। ये हो गया हमारे पास आईटीआर 1 का जो बेसिक चेंजेस किया गया है, जिससे आपकी आईटीआर फाइलिंग का पूरा एक्सपीरियंस जो है इस बार बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें आईटीआर 4, तो आईटीआर 4 प्रिजम्पटिव टैक्सेशंस के लिए, चाहे वो 44AD हो, 44ADA हो, 44AE हो, सबके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। 44AD एलिजिबल बिजनेस, 44AD एलिजिबल प्रोफेशंस एंड 44AE जो ऐसे बिजनेस में इंडल्ज है, फ्लाइंग एंड रेंटिंग ऑफ हायर ट्रक्स वगैरह जो होती हैं, वो हेवी मोटर व्हीकल्स वाली। अब इसमें भी आपको कैपिटल गेन रिपोर्टिंग का पहले जो ऑप्शन नहीं दिया जाता था, आप परमिटेड नहीं थे आईटीआर 4 के अंदर कैपिटल गेन का डिस्क्लोजर करने के लिए। अब आप अपना एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A जो है 1.25 लाख रुपीस तक डिस्क्लोज करते हुए आईटीआर 4 की फाइलिंग जो है वो कर पाएंगे। पहले क्या होता था, अगर आप एलटीसीजी का कोई भी कैपिटल गेन दिखा रहे 10 रुपए, 25 रुपए, 5,000, 10,000 का भी, तो आप आईटीआर 1 या 4 फाइल नहीं कर सकते थे, आपको आईटीआर 2 या 3 का ही वेट करना पड़ता था। तो यहां पर ये रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करें, तो इस आईटीआर के अंदर इस बार स्पेसिफिक ये बताया गया है कि आपने कैश रिसीट कितना किया है 5% से कम, और उसके बाद कैश वर्सेस डिजिटल ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर स्प्लिट, प्रॉपर ब्रेकअप आपको इस बार की आईटीआर में दे करके स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड किया गया है। पहले ये सारी चीजें अलग अलग नहीं मांगी जाती थी कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस कितना है, यानी कि यूपीआई के थ्रू कितना है, कैश कितना है, वगैरह वगैरह। ये सारा ब्रेकअप इस बार की आईटीआर में आपसे एक्सपेक्टेड है। और अगर आप इन आईटीआर के अंदर कोई भी मिसमैचेस छोड़ते हैं, अपनी जीएसटी टर्नओवर, अपनी जीएसटी रिटर्न्स, अपने बैंक अकाउंट, अपने एआईएस टीआईएस के साथ कोई भी डेटा मिसमैच रह जाता है, तो एआई बेस्ड स्क्रूटनी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो हम लोग आज इवनिंग में आपके सामने लाएंगे, तो आपको वहां पे भी बहुत सारी बातें समझ में आएंगी।
नेक्स्ट जो चेंज किया गया है, पार्टनर रेम्यूनरेशन एंड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल एसेट्स। पहले आपको ये जो ब्रेकअप है, पार्टनर रेम्यूनरेशन का अलग से, डेप्रिसिएशन का अलग से, अगर आप 44 AD में जाते हैं आपको पता होगा कि आपको और कोई एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन पार्टनर्स रेम्यूनरेशन और डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको अब स्पेसिफिकली अलग से डिस्क्लोज करके बताना पड़ेगा। टीडीएस और टीसीएस शेड्यूल के अंदर जो असेसमेंट ईयर 24-25 तक प्रेजेंट अवेलेबल था उसे एक्सपेंड किया गया है कॉलम वाइज, और वहां पर कैरी फॉरवर्ड ऑफ टीडीएस का ऑप्शन भी इनेबल कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR 1 और 4 में किया गया है, जिसमें सबसे मेजर चेंज कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग, स्पेसिफिक आपको मैंडेटरी 7th प्रोवाइजो की रिपोर्टिंग, और जो आपका 44 AD है वहां पर डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर कैश ट्रांजैक्शंस एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीजें मैंडेटरी करी गई हैं अलोंग विथ फॉर्म 10BA का कंप्यूटेशन। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको मेजर पॉइंट्स ऑफ चेंजेस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे और अकॉर्डिंगली आप अपनी ITR जो है वो तैयार कर लेंगे। अगर आप पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट एनालिटिकल वीडियोस के लिए। और अगर आप GST के फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज उस पे स्पेशल ऑफर प्राइस का लास्ट डेट है, आप उस स्पेशल ऑफर प्राइस का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां भी आपको सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिस्काउंट मिल जाएगी, जिसमें 180+ आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।